नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट चैनल के WMR के डे नंबर 20 में आपका स्वागत। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते हमने एक एपिसोड किया था डे नंबर 19। उसमें अगर थंबनेल को आप ध्यान से देखें तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वेरी पावरफुल सेटअप इन निफ्टी एंड अदर स्टॉक। और जो सेटअप का जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम भी मेंशन है, जीएफएस सेटअप। ये जीएफएस सेटअप क्या है, कैसे काम करता है और सच में इसने काम किया कि नहीं, उसके रिगार्डिंग हम अभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक ओवरव्यू इसका दूं तो जीएफएस जो सेटअप है उस वो आरएसआई के बेस पर है। आरएसआई बेस्ड जीएफएस सेटअप हमने बनाया है। और अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट पे जाएं और आरएसआई के 4-5 3-4 वीडियो है उनको देखें, तो आपको समझ में आएगा कि आरएसआई से हम अपना जीएफएस सेटअप कैसे बना सकते हैं। अगर मैं इसको आपको डिटेल में थोड़ा ब्रीफ यहाँ कर देता हूँ कि सबसे पहले हम देखते हैं मंथली चार्ट, यानी कि जीएफएस को अगर मैं आपको ब्रीफ करूं तो जी का मतलब ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी। जैसे अगर आपको हम अपनी लाइफ से इसको अगर मैच करके देखते हैं तो जी यानी कि ग्रैंडफादर और एफ यानी कि फादर और एस यानी कि सन। यानी कि अगर ग्रैंडफादर हमारे दादाजी अगर स्ट्रांग हैं और उसके बाद आता है फादर, हमारे पिताजी भी स्ट्रांग है, यानी ग्रैंडफादर और फादर दोनों स्ट्रांग है। स्ट्रांग है का मतलब 60 के ऊपर है। ये आरएसआई का जो लेवल है ये आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों 60 के ऊपर है। और अगर सन यानी कि बेटा 40 के आसपास जाता है, 40 पे जाता है, तो यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि 60 से गिर के नीचे की तरफ जाता है, यानी कि वो थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। अगर आपको मैं उस लैंग्वेज में बताऊं कि अगर वो थोड़ा चल रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे पिताजी और दादाजी, उसको क्या है कि सही रास्ते पे लेके आएंगे, चाहे डांट के चाहे कैसे भी। तो यानी कि उसको 40 के नीचे नहीं जाने देंगे। अगर वो पूरा क्या बोलते हैं स्टॉक मजबूत है, स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो पूरा अगर एक पूरा लीड देखें उसमें परिवार की, तो वो अगर पूरा परिवार सही से है, तो अगर ग्रैंडफादर भी उसके दादाजी भी ठीक ठाक है, अच्छी मतलब वैल्यू के हैं, और बाकी पिताजी भी अच्छा उसका सोसाइटी में बिलोंग करते हैं और सब कुछ उन्होंने ठीक से किया अपने जीवन काल में, तो बेटे को भी ज्यादा खराब वो होने नहीं देंगे, है ना। क्योंकि ये उनके ब्लड में है कि हम सब ठीक से रखना है इसको। तो अब ऐसे ही अगर बेटा थोड़ा बहुत गलतियां करता है तो वो उसको तुरंत टोकते हैं और उसको सही रास्ते पर लेके आते हैं। बिल्कुल उसी से रिलेट करके ये जीएफएस सेटअप बनाया था हमने आरएसआई के बेस पर कि ग्रैंडफादर हमारा मंथली चार्ट 60 के ऊपर होना चाहिए। तो देखिए 60 के ऊपर है निफ्टी में, और फादर यानी कि हमारा वीकली चार्ट जो है वो हमारा 60 के ऊपर होना चाहिए। और अगर सन यानी कि डेली चार्ट हमारा 40 पे आता है और वहां पे सपोर्ट लेता है, यानी कि एक हैमर टाइप का एक कैंडल बनाता है जो बुलिश कैंडल होता है, वहां पे हमें कंफर्म होता है कि ये नीचे थोड़ा इसने गड़बड़ की थी ऊपर से नीचे जाने की। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया, जो फादर और ग्रैंडफादर ना उनको हाथ पकड़ के खींच रहे हैं कि नहीं नहीं अब तू इससे नीचे नहीं जाएगा, अब तू गलती कर रहा था, अब हम तुझे इससे ज्यादा गलतियां करने नहीं देंगे। तो उसी के बेस पे मैंने ये सेटअप बनाया था और उसी के बेस पे कई सारे आरएसआई के वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाए हुए हैं। और आप चाहें तो वो प्लेलिस्ट पे यहाँ पे जाके हमारी ये प्लेलिस्ट है, इसमें आपको ये जो बेसिक ऑफ शेयर मार्केट की प्लेलिस्ट है, इसमें आपको आरएसआई के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इसी के बेस पे हमने ये सेटअप बनाया था। तो यहाँ से क्या हुआ, बैक टू बैक 3 दिन की रैली आपको 2 दिन की रैली देखने को मिली। यानी कि अगर मैं यहाँ से पकड़ूं तो 19,450 से, और आपको इसका जो हाई बना है 19,675, इसके ऊपर का हाई मिल गया। अभी भी क्या है कि ये ऊपर की तरफ ही, यानी कि इसको जो टारगेट आएगा कम से कम 60 तक तो जाएगा, यानी कि ये 60 है ना, यहाँ तक अपना टारगेट लेके चलते हैं। 182 हमारा कंप्लीट हो गया, ट्रेल करते जाइए। उस दिन का अगर किसी भी दिन का लो टूटता है तो एग्जिट कर लेंगे पोजीशन को। इस हिसाब से इस स्टॉक को हम किसी भी, सॉरी इस सेटअप को हम किसी भी स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो अपना इंडेक्स में मैंने बताया, हम इसको कहीं भी आप ऑप्शन में या आप स्टॉक्स में इंडेक्स में कहीं कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेटअप ऐसा नहीं है किसी एक स्टॉक पर चलेगा, ये पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक्स के लिए नहीं है। और एक चीज में जो डिस्क्लेमर है वो आपको मैं वीडियो में फिर से बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भी आप अपना पोजीशन बनाएंगे इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। बिना रिस्क के आप कोई भी पोजीशन ऐड नहीं करेंगे, और उसमें जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि बिना किसी रिस्क के, ये रिस्क मैनेज किए आप कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए, तो मैं इस हफ्ते में क्या क्या चीजें होने वाली है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको थोड़ा मेंशन कर दे रहा हूँ कि इस हफ्ते हमने क्या क्या एनालिसिस किया। थोड़ा शॉर्ट में करेंगे इस वीडियो को, तो सीधे चार्ट पे चलते हैं। अब हम निफ्टी का चार्ट हमने देखा हुआ, अभी और ऊपर के लिए
मंथली देख लिया, वीकली देख लिया, डेली को देखेंगे तो अभी दिख रहा है कि कम से कम ये मूविंग जो एवरेज है 19,780-85 के आसपास तक तो अभी और पोटेंशियल है इसमें जाने का। अगर इसको मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर देता है तो ये अपने इस हाई के पास जाएगा, वहां जाके ये देखेंगे कि क्या होता है। तो अगले हफ्ते के लिए अभी भी बुलिश है। इसी पे अगर हम सीधे कुछ सेक्टर, जैसे हम पिछले कई हफ्तों से सेक्टर को एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, हम 2-3 सेक्टरों के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। एक तो ऑटो और रियल्टी इंफ्रा, और नया हमने जो बात की थी पिछले 1-2 एपिसोड में, वो था पीएसयू बैंक। तो उन्हीं से रिलेटेड करके हम ये नए स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए मैं आपको सीधे-सीधे दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये पीएसयू बैंक्स को पहले देख ले रहे हैं। अब सेक्टर में आपको यहाँ डिटेल में नहीं दिखाऊंगा, हर वीडियो में दिखाते हैं, क्योंकि हर वीक हम उसमें एनालिसिस करते हैं और उसमें अगर कुछ चेंजेस होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी यहाँ करूंगा तो और टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबा हो जाता है। इस चक्कर में सीधे मैं आपको मुंह से बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से सेक्टर है। एक तो पीएसयू बैंक, ऑटो सेक्टर और रियल्टी, ये 3 सेक्टर हैं। इंफ्रा अभी थोड़ा सा साइडवेज हुआ है तो उसको भी इस हफ्ते के लिए अवॉइड करेंगे। बाकी ये तीनों में देखते हैं कौन कौन सा हमें सही स्टॉक कैसे पसंद आते हैं। तो इंडियन बैंक आप देखेंगे, तो इंडियन बैंक में क्या है, ये वीकली, इसको मैं वीकली कर दे रहा हूँ, एक मिनट। वीकली 60 के ऊपर, मंथली 60 के ऊपर, यानी ये ग्रैंडफादर, फादर और सन, ये देखिए 60 को क्रॉस कर रहा है नीचे की तरफ। अगर या तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो यानी कि इस कैंडल के ऊपर ये जाएगा, तभी हम इसको बाई करेंगे। यानी कि ये, और इसको कंफर्मेशन बोले, ज्यादा कंफर्मेशन लेने के लिए हम इसको वेट कर सकते हैं कि ये जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है इसके ऊपर जाए, यानी कि जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई अगर ब्रेक करता है तो बेस्ट बाई होगा हमारे लिए, और इस कैंडल के ही लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यानी कि वेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लगभग इसके 445 के ऊपर बाई करेंगे और ये 420-19 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये आपके लिए एक स्टॉक हो गया पीएसयू बैंक का। वेट करेंगे, 3 कैंडल बैक टू बैक इसने रेड बनाया और यहाँ भी अगर ले सकते हैं, बहुत ही लो रिस्क है इस कैंडल की लो का स्टॉप लॉस लेके, लेकिन एंट्री करेंगे कम से कम ये जो लास्ट कैंडल है ये डोजी टाइप का, इसके ऊपर जाएगा तभी, उससे पहले नहीं, क्योंकि कभी भी गिरते हुए चाकू को नहीं पकड़ना चाहिए वरना हाथ कट सकता है। तो ये जब यहाँ से बेस बना के ऊपर जाएगा तभी इसमें एंट्री लेंगे। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो पीएसयू में एक जे&के है और आपका एक यूनियन बैंक और है, मैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ, यूनियन बैंक भी देखिए ब्रेकआउट के पास है। यहाँ पर क्या हुआ कि ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये 60 पर सपोर्ट ले रहा है, ये 60 को तोड़ नहीं रहा है। जो डेली चार्ट है, यानी कि जो सन है वो नीचे नहीं है, वो खुद ही इतना समझदार हो गया है कि वो कह रहा है कि नहीं नहीं, अब मैं नीचे जाऊंगा ही नहीं, मुझे आवारा दोस्तों के साथ जाना ही नहीं है, मैं यहीं से अपना फ्यूचर ऊपर देखता हूँ, मेरा फ्यूचर तो ब्राइट है, मैं ऊपर जो जैसा मेरे पापा और दादाजी ने किया था उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में चलूंगा। तो अगर ये जो डोजी कैंडल बना इसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे हम बाय करेंगे, और ये जो आपका ये तीसरे कैंडल का लो है यहाँ, ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो 103 के आसपास का स्टॉप लॉस और लगभग 108 के आसपास का एंट्री। अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से इसको एंट्री ले सकते हैं आप। मैं सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ, अगर कोई भी पोजीशन आप बनाते हैं तो अपना रिस्क रिवार्ड हमेशा मेंटेन रखें। तो पीएसयू में हमने 2 देखा, और एक जे&के बैंक है, वो आप अपनी तरफ से उसको चार्ट देख लीजिएगा बिल्कुल इसी तरह से। सारे अगर मैं स्टॉक्स बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है। उसके बाद अब देखते हैं रियल्टी सेक्टर। रियल्टी में देखिए डीएलएफ का मैंने कई बार जिक्र किया। डीएलएफ में लोग थोड़ा डर जाते हैं कैंडल से बनते, तो अभी देखिए कितना बेहतरीन, यहाँ पे हमने करीब ये 520 के आसपास एंट्री कराई थी, लगभग 500 नहीं 490 के आसपास शायद, हाँ 490 के आसपास लिया हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा ये नीचे आया, फिर पिरामिडिंग किया, उसके बाद फिर से देखिए फिर से मोमेंटम में आया और नीचे गया था, लेकिन अभी इसने रिसेंटली फ्राइडे को 60 को क्रॉस कर दिया। बाकी दोनों आरएसआई 60 के ऊपर है, लेकिन ये 60 को क्रॉस कर दिया, यानी कि और इसमें मोमेंटम बन रहा है। और यहाँ देखिए बॉलिंजर बैंड को भी ब्रेकआउट दे रहा है, वीकली पे भी और डेली पे भी, यानी कि ये आपका रियल्टी में बेस्ट सेक्टर, बेस्ट स्टॉक, बेस्ट सेक्टर एंड बेस्ट स्टॉक, ये डीएलएफ को आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इस स्टॉक पर। मेरी अगर आपको सजेशन लेना है तो डीएलएफ मेरे लिए बहुत बेस्ट लग रहा है अगले हफ्ते के लिए। और इसी में एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा मिड कैप आप बोल सकते हैं उसको, डीबी रियल्टी। ये 2 रियल्टी सेक्टर से मैं ले रहा हूँ।
ये डीबी रियल्टी, ये भी आपको एक अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी देखो सपोर्ट बनाया इसने। ये मूविंग एवरेज 162 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के या इसके ये जो लाइन खींचा है इसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। बाकी ऑटो सेक्टर का अगर मैं बात करूँ तो ऑटो सेक्टर में भी आपको मारुति आपका पिछले हफ्ते हमने बताया था चल रहा है अभी। और अगर कुछ देखना है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा देख सकते हैं। आपको सीधे-सीधे मैं दिखा दे रहा हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा। वो भी देखिए ठीक है। ये आपका जीएफएस सेटअप बना है इसमें। बिल्कुल सेम जैसा निफ्टी में बना था और चल भी रहा है। तो थोड़ा लेट है 1540 बहुत ज़्यादा 2 4 5-7 रुपए का अंतर है, तो ले सकते हैं। आपका टारगेट 1600-1636 के आसपास का रहेगा यानी कि ये 60 क्रॉस कर जाता है तो और हम उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। और एक और अगर मैं इसमें एक और स्टॉक्स बताऊँ तो एक हो सकता है टीवीएस मोटर। ये 2 स्टॉक्स हम देखेंगे। इसमें देखिए ये बिल्कुल थोड़ा नीचे दिख रहा है आपको इसके डेली चार्ट पे 60 के। लेकिन यहाँ अगर हम ऊपर इसको थोड़ा-सा डीप में एनालिसिस करेंगे तो इसने मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। अगर हम रखेंगे तो ये जो रेड कैंडल है यानी कि 1485-86 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के और इसके ऊपर एंट्री लेंगे 1516। मुश्किल से 20-22 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर अगर इस रेंज को ये क्रॉस कर देता है तो इसमें अपसाइड में बहुत है। फिर ये अपनी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसलिए ये भी आप बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसको देख सकते हैं। बाकी मारुति है और टाटा मोटर है वो भी आप अपने तरीके से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेक्टर्स और स्टॉक्स को एनालिसिस करते हैं। तो आपको ये मेरा एनालिसिस कैसा लगता है? आपको कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता है? ये सारी चीज़ों को आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कैसे समझ में आएगा कि मैं जो आपको लर्निंग दे रहा हूँ उससे किसी का फ़ायदा हो रहा है या मैं ऐसे ही बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए मैं जो एनालिसिस करता हूँ खुद के लिए, मैं जो स्टॉक्स खुद बाय करता हूँ, बस अपनी एनालिसिस को मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालता हूँ जिससे कि दूसरों का भी भला हो सके। अगर सच में आपका कुछ आपको हेल्प हो रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में जाके बताएँ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।